जिम के अंदर ना हेड स्क्वाट का अगर मशीन अवेलेबल है तो स्क्वाट लगाने का ना इससे सेफ और कोई तरीका नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझो कि कभी भी अगर आपको थाई का मसल बिल्ड करना है ना तो स्क्वाट आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप फ्री रोड के ऊपर लगाओ, चाहे आप स्मिथ मशीन के ऊपर लगाओ, चाहे आप हेड स्क्वाट के ऊपर लगाओ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हेड स्क्वाट ना सबसे सेफ तरीका होता है अपने कोर्स मसल को स्क्वाट परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर इंजर्ड होने का चांस कम है। तो आप लेग वाले दिन अगर स्क्वाट को छोड़ के कोई और एक्सरसाइज करते हो, आपका ट्रेनर या किसी की वीडियोस देख कर आप अगर स्क्वाट नहीं लगाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगाना स्टार्ट करो। आज हम इस मशीन की बात करते हैं कि इसको लगाने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। अगर आप इसको लगाने का एक्चुअल तरीका आपको पता होगा ना तो इससे बेटर स्क्वाट का और कोई वर्कआउट नहीं है। पहली बात तो ये कि इस पैर को ज्यादा आगे नहीं रखना है ताकि जब बैठो आपका ग्लूट हवा में नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। ज्यादा वाइड आपको पैर को नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना। ये जो पावर लिफ्टर होते हैं उसका पोस्चर है। ज्यादा क्लोज भी नहीं रखना था कि जब बैठो तो घुटना आपका प्रॉपर पूरा आगे ना हो जाए, ये भी नहीं रखना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम अपने फुट का पोजीशन करेंगे ना तो ये हमारे शोल्डर विड्थ होना चाहिए, शोल्डर से कभी भी ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आपको थाई बिल्ड करना है तो जो आप वाइड ग्रिप दिखते हो ना ये पावर लिफ्टर के लिए होता है, ताकि जब भी वो हेवी वेट को पुश करेगा ना तो आपका उसका क्वाड्स, ग्लूट और हैम्स तीनों मसल इन्वॉल्व होगा, उसको उठने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पोस्चर रखना है वो अपने शोल्डर विड्थ रखना है और जो मेरा टो है इसको बाहर के साइड रखना है। रीजन ये है कि जब भी मैं बैठूंगा ना जिधर मेरा टो है उधर मैं अपने घुटने को खोलूंगा तो मेरे ज्वाइंट के ऊपर लोड कम आ जाएगा, जिससे मेरा ज्वाइंट की इंजरी कम हो सकती है, राइट। स्क्वाट में कोई भी आप अगर एक्सरसाइज लगाते हो ना तो पहले बात आपको डीप बैठना है। आपको इस मशीन के बारे में एक बात बताता हूँ, जो ये पीछे का प्लेटफॉर्म देखो जो अपर बॉडी से सटा हुआ है ना, जब भी आप इसको पुश करोगे ना तो मेरा अपर बॉडी कमर से लेकर के ऊपर शोल्डर तक पूरा इस प्लेटफॉर्म में चिपक के रहना चाहिए, कोई आर्च वगैरह नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप इसको बैठोगे ना तो जो मैंने बोला आपको तो बाहर के साइड खोलना है, तो खोलने के बाद आपको डीप बैठना है, लाइक दिस, ऐसे आपको बैठना है। अब प्रॉपर बंदा गलती क्या करता है, इसको उठने के टाइम ना लोग अपर बॉडी से धक्का लगाते हैं, अपर बॉडी से आपको धक्का नहीं लगाना है। बैठने के बाद ना इस प्लेटफॉर्म को आपको पैर से पुश करना है और जो मेरा ग्लूट है ना, ग्लूट को पीछे से फोर्स करना और पीछे के साथ उठना है, लाइक दिस। फिर पूरा बैठो, आप डीप बैठो, तब तक आपको नीचे बैठना जब तक मेरा जो हैम्स है ना, हैम्स और मेरा काफ का मसल टच ना हो, तब तक आपको नीचे बैठना है। ये इसका परफेक्ट पोजीशन है। जब भी मैं उठूंगा तो अपने ग्लूट से प्लेटफॉर्म को पीछे के साइड फोर्स लगाऊंगा जब उठूंगा। इसको लगाने तरीका ये ऐसे नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर आप नीचे बैठो, जब भी आप उठोगे ग्लूट से पीछे के साथ फोर्स करो और जब उठो। ये जो आपको मैंने पोस्चर बताया इस पोस्चर आप इस मशीन को परफॉर्म करते हो तो इससे बेटर कोड्स के लिए और कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। ओके जी, बाय बाय।